आज हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। तो पहले हम इन दोनों को नाम को क्लियर कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि इन दोनों के नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन प्रोकैरियोटिक सेल होता है और कौन यूकैरियोटिक सेल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर क्यों लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर प्रॉपर का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ ऑर्गेनल्स प्रॉपर नहीं होते हैं। तो देखिए, ये प्रॉपर और प्रोकैरियोटिक का प्रॉपर है ना, मैचिंग प्रो। तो ये प्रो। तो अब देखिए, प्रो प्लस कैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। तो अब याद रहेगा ना, जो प्रॉपर नहीं होते हैं वही प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ये प्रो और ये प्रोकैरियोटिक सेल सेम और ये पर हटा करके कैरियोटिक लगाना है, हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल को कैसे याद रखेंगे। ये वीडियो कौन देख रहा है, आप देख रहे हैं। और आप किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। आप यूकैरियोटिक सेल्स में इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास ह्यूमन सेल है, और ह्यूमन सेल किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक, ये दोनों हमें कहाँ से मिले। जब वैज्ञानिक लोग कई तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म की खोज में लगे हुए थे, तब उन लोगों ने पाया कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स बिखरे हुए हैं और कुछ ऑर्गेनल्स वेल डिफाइंड हैं, और कुछ सेल का साइज स्मॉल है और कुछ सेल का साइज लार्ज है। तभी इन दोनों का डिफरेंस देख करके एक का नाम प्रोकैरियोटिक दिया गया और एक का नाम यूकैरियोटिक सेल। तो पता चल गया ना ये दोनों हमें कहाँ से मिले हैं। आइए अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या अंतर होता है ये समझते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा अंतर नहीं होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। प्रोकैरियोटिक में बहुत ही कम ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, लगभग 20-30%, और यूकैरियोटिक में बाकी सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। आइए अब हम अच्छे से समझ लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं और कौन कौन से यूकैरियोटिक में। देखिए, ये सेल वॉल है। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाई जाती है और यूकैरियोटिक में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसकी जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नॉन डेवलप होता है और यूकैरियोटिक में डेवलप न्यूक्लियस होता है। नॉन डेवलप मतलब इसमें का जो न्यूक्लियस होता है ये बिखरा हुआ होता है, और ये बिखर के इसी साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। और अब देखिए, ये साइटोप्लाज्म, हाँ। और लेकिन हाँ, इसमें जो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस पाया जाता है ये पूरी तरह से विकसित होता है, डेवलप होता है पूरी तरह से। अब आता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। और अब इसका फंक्शन भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये सेल है और ये सारे इस सेल के ऑर्गेनल्स हैं, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सेल में लिक्विड भरा होता है, वही होता है साइटोप्लाज्म। अब आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में पाया जाता है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। और अगर ये प्रोटीन नहीं बनाएगा तो सेल्स कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर वो कोई वर्क करेंगे ही नहीं। अब देखिए, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S का होता है और यूकैरियोटिक में 80S का होता है। अब ये इसमें यूकैरियोटिक में 80S का क्यों होता है और इसमें 70S का क्यों होता है। देखिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक होता है छोटा और यूकैरियोटिक होता है बड़ा, तो ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी, यूकैरियोटिक को। तो इसमें 80S का होता है राइबोसोम, और प्रोकैरियोटिक में होता है 70S का, इसको थोड़ी कम एनर्जी चाहिए होती है। और यूकैरियोटिक बड़ा होता है तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये 80S का राइबोसोम होता है, पाया जाता है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में 70S का राइबोसोम पाया जाता है। अब देखिए, एक छोटा सा डिफरेंस और आता है इन दोनों सेल्स के बीच में। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल लार्ज होते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक के सारे ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो गए, आपको पता चल गया इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और अब जानते हैं यूकैरियोटिक के ऑर्गेनल्स को। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि लाइजोसोम का काम होता है कोई भी जैसे ऑर्गेनल मर जाता है, जैसे कि राइबोसोम्स मर गया तो वहीं पड़ा रहेगा, तो फिर उसको साफ सफाई का काम करता है लाइजोसोम्स। उसको खा जाएगा तो वहाँ की जगह साफ हो जाएगी। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया, आर्की एंड बैक्टीरिया, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। अब देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट एंड फंगाई, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर होते हैं।